हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स जानेंगे हम लोग फर्स्ट में, और सेकंड में जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स आपका क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला सिंबल है इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। ये हो गया सेट आपका ए और ये हो गया सेट आपका बी, और ये जो बीच में यू की तरह दिखने वाला जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ये हो गया आपका यूनियन का सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे और हम लोग जानेंगे, देखिए 10 यहाँ पे इस प्रकार देखिए ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसको हम लोग डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक्स सच डैट एक्स जो है इस प्रकार है कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए से भी। ठीक है, और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी से भी, तब जाके आपका ए यूनियन बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसलिए एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, देखिए अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग करेगा ए से भी और एक्स बिलोंग करेगा बी से भी। ये आपका जो है डिफिनीशन है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक्स जो है आपका एक्स अगर नहीं बिलोंग करता है आपका ए यूनियन बी से, तो यहाँ पे ठीक है विच इम्प्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है नहीं बिलोंग करेगा आपका ए से, या फिर एंड एक्स जो है नहीं बिलोंग करेगा आपका बी से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका डिफिनेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग यूनियन को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इफ़ यानी कि यदि, ये हमने यहाँ पे कोई सेट मान लिया, कोई भी सेट ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट का यहाँ पे हमने सेट मान लिया। एंड बी बराबर यहाँ पे हमने सेट मान लिया बी, और यहाँ पे हम लोग सेट मान लिया जैसे कि 2 4 5 और 7। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सेट मान लिया, और यहाँ पे कह रहा है आपका फाइंड करने को बोल दिया क्वेश्चन आपका ए यूनियन बी। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए जब हम लोग ए यूनियन बी फाउंड करेंगे, तो आपका हम लोग यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो चलिए ए यूनियन बी का मतलब हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा था, वैसा एलिमेंट जो कि वैसा सेट जो दोनों सेट्स को मिला के जो नया सेट बनता है उसको हम लोग ए यूनियन बी कह सकते हैं एक साधारण लैंग्वेज में। तो चलिए यहाँ पे हम जब ए यूनियन बी बनाएंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का आपका जो हिंदी होता है सम्मेलन होता है। ठीक है, सम्मेलन यानी कि सबको मिला के चलता है। तो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 और 3। अब देखिए एक चीज़ और इसमें समझना ये है, जो एलिमेंट सेट ए में रहेगा और वही एलिमेंट सेट बी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को छोड़ेंगे और बाकी को एक साथ कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे सेट बी में है तो 2 को छोड़ देंगे, आगे 4 नहीं है इसमें तो 4 लिखेंगे, 5 भी नहीं है सेट ए में तो 5 लिखेंगे, और 7 भी नहीं है तो 7 लिखेंगे।
यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों को सेट को मिलाकर एक नया सेट बनाते हैं, तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। देखिए, वैसा एलिमेंट, और हम लोग कोई दो सेट लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो जो एलिमेंट ए में भी हो और वही एलिमेंट बी में ही हो। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट यानी कि दोनों अवयव में जो एलिमेंट होंगे कॉमन होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इस देखिए डिफिनीशन जो होगा इसका, एक्स सच डैट, इस प्रकार एक्स होगा कि एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से भी और एंड एक्स बिलोंग करेगा सेट बी से भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी, दोनों के बीच में ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए ये होता था आपका, क्या होता था, यूनियन, और इसको हम लोग नीचे की तरह उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनियन और इंटरसेक्शन देखें। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं और चीज़ कुछ। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, अगर एक्स जो है आपका बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा आपका ए से भी, और यहाँ पे एंड एक्स बिलोंग करेगा आपका बी से भी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और एक्स बिलोंग नहीं करता है आपका ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो विच इम्प्लाई, यहाँ पे जो होगा एक्स न बिलोंग करेगा सेट ए से और न ही बिलोंग करेगा सेट बी से। तो ये तो हो गया आपका डिफिनीशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट मानते हैं क्या, ए। ठीक है, और इसमें एलिमेंट हम लोग रख लेते हैं कुछ भी, जैसे 2 4 6 8। यहाँ पे हमने सेट ए में एलिमेंट रख लिया, और यहाँ पे क्या मानते हैं, एंड एक और सेट मानते हैं आपका बी। ठीक है, और इसमें एलिमेंट हम लोग रखते हैं यहाँ पे आपका 4 6 7 और 8। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दो सेट दिया है और उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, डिफिनीशन क्या कर रहा है आपका, दोनों सेट जो है ए और सेट बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा ये हो गया आपका एलिमेंट की संख्या। देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8, और इसमें 4 6 7 8। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये आपका 2 जो होगा कॉमन नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 आपका क्या होगा, कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग सेट जो बनाएंगे तो इसमें 4 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, तो दोनों में 6 कॉमन है, तो इसमें 6 होगा। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो यहाँ पे 8 भी आपका हो जाएगा। तो ये भी 8 इसमें दोनों में कॉमन है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो जो 7 है ना इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सेट बन के निकल कर जो आया 4 6 और 8, तो ये जो आपका सेट हम लोग जो लिए हैं उसका कॉमन जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो यहाँ पे आपका 4 6 और 8 आया। तो यही हो गया आपका इस एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, तो वैसे ही आपको और कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है जैसे, और उसमें कोई दो सेट दिया रहा है और उसका इंटरसेक्शन निकालने की अगर कहे, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को एक सेट के अंदर, सॉरी एक ब्रैकेट के, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसको हम लोग सेट बनाएंगे। सेट को हम लोग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, सॉरी स्मॉल नहीं, मिडिल ब्रैकेट में सेट में हम लोग लिखते हैं सेट को। तो अब जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट को हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और ये सेट बनाएंगे, तो वही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, जब यूनियन ऑफ सेट्स रहेगा तो दोनों सेट्स को मिलाकर एक नया सेट्स बनाएंगे, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा तो दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको मिलाकर एक नया सेट्स बनाएंगे,
और यूनियन को हम लोग यू की तरह इस ऐसे ही लिखते हैं और इंटरसेक्शन को उसके उल्टा लिखते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने बस इतना समझा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।